कि किसका है देश, किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए। देश संग देश के प्रतीक जिनको पसंद, मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए। देश संग देश के प्रतीक जिनको पसंद, मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए। हाथ में तिरंगा और गंगा का भी मान रहे, वर्तनी में हिंदी भी स्वीकार होना चाहिए। जनगण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे मातरम से भी प्यार होना चाहिए। जनगण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे मातरम। अभी ये पीओके की बात कर रहा था मेरा छोटा भाई। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर रात को 12 बजे हस्ताक्षर कर दिए थे। और हस्ताक्षर करने के बाद अपने पीए से ये कहा था कि ये रिवॉल्वर पकड़ो, मैं सो रहा हूं, यदि भारत की सेना सुबह 6 बजे श्रीनगर पहुंच जाए तब तो मुझे जगा देना, वरना मुझे गोली मार देना। इस कथन के साथ जब उसने विलय किया था तो पूरे कश्मीर पर हमारा अधिकार है, चाहे वो कोई भी कश्मीर हो। लेकिन उस समय सीज फायर हो गया था, और सीज फायर का मतलब ये था कि पाकिस्तान की सेना जहां तक आ गई थी और हिंदुस्तान की सेना ने जहां तक उनको खदेड़ दिया था, वहीं एक रेखा बना दी गई और ये कह दिया गया कि फिलहाल यहां पर आपका कब्जा है। लेकिन चूंकि कश्मीर के संधि पत्र पर, कश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर, और जब ये देश आजाद हुआ था तब ये बात शर्त तय हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान दो मुल्कों में इस देश को आजाद किया जा रहा है। इसके अलावा जितनी भी रियासतें हैं, 562 रियासतें भारत में शामिल हुई थी, और ये तय हुआ था कि जो रियासत अपने आप मर्जी से शामिल होती है उसे शामिल किया जाए, जो अब मर्जी से शामिल नहीं होती वहाँ मतदान किया जाए। जूनागढ़ में मतदान किया गया था और बाकी सारी 561 रियासतें अपने आप शामिल हुई थी। कश्मीर की रियासत 26 अक्टूबर 1947 की रात को 12 बजे भारत में शामिल हुई थी। लेकिन जब पीओके आज तक हमारे पास नहीं है, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनना। कि भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक काश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है काश्मीर। भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक काश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है काश्मीर। शिव का निवास, माता वैष्णव का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है काश्मीर। भागीरथ की है तप साधना की भूमि वह है, ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है काश्मीर। और सारी दुनिया के आगे छाती ठोक कहता हूँ, इतिहास देखो मेरे बाप का है काश्मीर। सारी दुनिया के आगे छाती ठोक कहता हूँ, इतिहास देखो मेरे बाप का है काश्मीर। सोए हुए शेर की ना मूंछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। हमारे देश का एक सैनिक जब पाकिस्तान के बॉर्डर में धोखे से पहुंच गया था, अभिनंदन, और पाकिस्तान की सत्ता को 5-7 दिन में उसे छोड़ना पड़ा। आपने देखा होगा कि बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन चला आ रहा था और अभिनंदन के दोनों तरफ पाकिस्तान की सेना के अधिकारी चले आ रहे थे। आपने अभिनंदन की खिंची हुई मूछें देखी होंगी। मैंने उसकी मूछों से 4 पंक्तियां उठाई हैं, स्वाभिमान के रूप में उसकी मूछें, और वहां से 4 पंक्तियों का जन्म होता है। सुनना कि सोए हुए शेर की ना मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, तुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा। उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान मिट जाएगा। राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान। जब इस देश में धारा 370 समाप्त हुई, इस देश का दुर्भाग्य तो देखिए, 543 लोगों में से 66 लोग ऐसे निकल आए जिन्होंने धारा 370 समाप्त होने के विरोध में मतदान किया था। इस देश के 140 करोड़ ना माने, 1 करोड़ छोड़ दें आप, तो कम से कम 138 करोड़ लोग
जिसमें 23 करोड़ वो भी शामिल हैं, ये चाहते थे कि 370 धारा समाप्त हो जाए। जब 138 करोड़ लोग ये चाहते थे कि धारा 370 समाप्त हो जाए, तो 66 लोग जो अपनी अपनी बड़े बड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में बैठे हैं, उनने उसके विरोध में मतदान कर दिया। उनमें से मुझे एक बंदा मिला, हम लोग जा रहे थे गोवाई कवि सम्मेलन में, भाई अर्जुन सिंह चांद और मैं दोनों इंदौर से हम लोग फ्लाइट पर बैठे। मेरी सीट के बाजू में उन 66 लोगों में से एक व्यक्ति मेरे बाजू में बैठा हुआ था। परिचय हो गया, परिचय हुए बात हुई तो मैंने उनसे अनायास पूछ लिया, मैंने कहा आपने मतदान क्यों किया 370 के विरोध में? तो बोले 370 समाप्त करने से देश को मिला क्या है? मैंने कहा मिला क्या है? बोले हाँ क्या मिला है? अरे कश्मीर में बवाल हुए, दंगे हुए, आज तक स्थिति समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा कश्मीर देखा है आपने? बोले नहीं नहीं, मैंने सुना है, मेरे पार्टी के लोगों ने बताया है मुझे, और समाप्त और केवल एक कागज में लिखी तो थी, लिखी रहती। मैंने कहा 370 समाप्त होने से आपको मतलब ये पता नहीं कि क्या फर्क पड़ा? बोले नहीं। तो मैंने फिर एक कविता मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, 370 समाप्त होने से देश में और कश्मीर में क्या फर्क पड़ा। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर एक विशेष रचना तक आप तक पहुंचता हूं। सुनना कि कश्मीर क्या है? कश्मीर सुनना पहले 4 पंक्तियों में कि कश्मीर जो देवभूमि है, देवों की जो गाथा है, कश्मीर जो भारत माँ के स्वाभिमान का माथा है, कश्मीर जो ऋषि मुनियों की घोर तपस्या का फल है, कश्मीर जो पूजा थाली में रखा पावन जल है, कश्मीर जो औषधियों के बीज मंत्र का अर्पण है, कश्मीर जो स्वर्ग लोक का इस धरती पर दर्पण है, कश्मीर जो नंदन वन है केसर की तरुणाई का, कश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का। कश्मीर जो नंदन वन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का, कश्मीर वो सिसक रहा था बेबस पड़ा शिकंजों में, तड़प रहा था स्वार्थ वाले चंद लहू के पंज में। कश्मीर वो 70 सालों बाद दिखाई देगा अब, गलियां गलियां महकेंगी, आजाद दिखाई देगा अब। और रोना 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, इस दावे के साथ पढ़ता हूं कि यदि आपकी समझ में आ जाएगी तो आप तो क्या, ये खाली पड़ी हुई कुर्सियां तालियां बजाएंगी, और यदि आज समझ में नहीं आएंगी कल घर जाके समझ में आएंगी, तो आप घर में खड़े होकर के ताली बजाओगे। इस दावे के साथ 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रौनक रंगत बदलेगी, सुनना, रौनक रंगत बदलेगी फिर घाटी की अंगनाई में, रौनक रंगत बदलेगी फिर घाटी की अंगनाई में, और वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई में। वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई में। आजाद परिंदे चहकेंगे, अब मोर नचेंगे घाटी में, लगे कर्ण को प्रिय ऐसे, अब ढोल बजेंगे घाटी में, कान फाड़ने वाला अब हर ढोल बदलने वाला है, और 56 इंची सीना अब भूगोल बदलने वाला है। भाई बहुत बढ़िया। अब सुनना, 370 समाप्त होने से क्या फर्क पड़ा कश्मीर में और हिंदुस्तान में के अन्य प्रदेशों में? कश्मीर जो अपनों से हर रोज सताया लगता था, भले हमारा ही हिस्सा था किंतु पराया लगता था। कश्मीर के लोग अपनी ही मक्कार सियासत जंजीरों में बंधित थे, जिनके शीश दबा रखे थे दानों दुष्ट दरिंदों ने, और युवाओं को घेरा था दुश्मन के छल छंदों ने। 60 साल से पिछड़ रहा था शिक्षा में, व्यापारों में, अरे जिनको सूरज बनना था वे बच्चे थे अखबारों में। जिनको सूरज बनना था वे बच्चे थे अखबारों में। एक भूल आधार बनी, एक भूल आधार बनी अलगाववाद के नारा का, इसीलिए कर डाला तर्पण 370 धारा का। कैसी धरा जहां पर अनुबंधों का डेरा था, कश्मीर की बेटी को भी प्रतिबंधों ने घेरा था। अपनी धरती पर अपना अधिकार नहीं कर सकते थे, अपना खुद का घर बनवा व्यापार नहीं कर सकते थे। मीठे बोल बोलने वाले मन से जहर उगलते थे।
उग्रवादियों के मंसूबे उन्हीं घरों में पले थे। वाह तो कड़वी भाषा वालों का अब बोल बदलने वाला है और 56 इंची सीना अब भूगोल बदलने भाई वाला है। वाह कश्मीर की लड़की यदि हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों के लड़कों से शादी करती थी तो कश्मीर की लड़की की नागरिकता कश्मीर से समाप्त हो जाती थी। लेकिन जब पाकिस्तान का लड़का कश्मीर की लड़की से शादी करता था तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी पाकिस्तान के लड़के को। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता था 370 का। तब पढ़ना चाहता हूं कि कश्मीर की छाती में जो कीले से धस जाते थे, पाकिस्तानी ब्याह रचाकर धरती पर बस जाते थे। रिश्तों की फिर ढाल लिए कुछ नाग विशैले आते थे। ऋषि कश्यप की पुण्य भूमि को लहूलुहान बनाते थे। उग्रवाद के शोलों में हर रात वहां पर कटती थी। अलगाववाद से भारत मां की हर दिन छाती फटती थी। इसलिए पाक झल्लाया था। क्यों बौखला रहा था पाकिस्तान? इसलिए पाक झल्लाया था। अब गिन गिन मारे जाएंगे और नकली चोले वालों के अब वस्त्र उतारे जाएंगे। वाह 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 वाह। नकली चोले वालों के अब वस्त्र उतारे जाएंगे। तो ताल पाक ने ठोकी तो हम जांग तोड़ कर रख देंगे और टांग फसाई अगर यहां तो टांग तोड़ कर रख भाई देंगे। वाह बहुत किया बर्दाश्त अंधेरी काली घातक रातों को। खूब सिमैयां खाई हमने भूल भूल कर घातों को। हमने जब भी किया भरोसा तब तुमने बम फोड़े हैं। समझौते जो हुए अभी तक सब समझौते तोड़े हैं। तो बात अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं इस कविता की कि बात ध्यान से सुन लेना और आपका समर्थन मांगता हूं कि बात ध्यान से सुन लेना है शाह शौरी के आसन पर। बात ध्यान से सुन लेना है शाह शौरी के आसन पर और भूल न जाना कहीं भूल से मोदी है सिंहासन पर। अरे वाह। भूल न जाना कहीं भूल से मोदी है सिंहासन पर।